चारधाम यात्रा पर हर दिन हजारों की संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां से ये यात्री अपने साथ कई टन कूड़ा चारधाम यात्रा पर लेकर जाते हैं। यात्रा मार्गों पर इसके निस्तारण की ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। हिमालय के नजरिए से ये और भी भयानक है, खास तौर से हिमालय की संवेदनशील इकोलॉजी और यहाँ पर मौजूद अनमोल वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही कूड़ा यहाँ की नदियों को भी दूषित कर रहा है। चारधाम यात्रा पर धामों में पहुँचने वाले कूड़े और हिमालय पर इसके बढ़ते प्रभावों को लेकर हमने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुछ जानकारों और वैज्ञानिकों से बात की, जिन्होंने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के एचओडी प्रोफेसर MS नेगी का मानना है कि अगर चारधाम यात्रा पर सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया गया तो भविष्य में रैनी और केदारनाथ जैसी आपदाएं आ सकती हैं। प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है कि वो कभी सड़ती गलती भी नहीं है, तो लंबे उसको तो सैकड़ों सालों तक वो वैसे रहेगी और अपने नीचे कुछ भी नहीं होने देती है। तो वहाँ पर घास नहीं होगी कि जो हमारे अपरदन को रोकने के लिए एक बड़ा कारगर इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं, इस तरह के जो घास है वो रोकते हैं। तो जब उस पर पेड़ पौधे घास ही नहीं उगेगी तो निश्चित रूप से अपरदन का कारण और बड़ी जो लैंडस्लाइड का एक शुरुआती कारण बनेगा। आस्था का जो ये बड़े केंद्र हैं, इसके लिए हमको प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक तीर्थ जो भी वहाँ पर हमारे पर्यटक जा रहे हैं उनको स्वयं संवेदनशील होना पड़ेगा। वहीं बीते कई सालों से उच्च हिमालय क्षेत्रों की जलवायु और जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने वाले हैप्रेक के डायरेक्टर का मानना है कि केदारनाथ में बढ़ती मानवीय गतिविधि और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से यहाँ ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है, जो ग्लेशियरों के लिए काफी घातक है। तो असर होता ही है। देखो, टूरिस्ट बढ़ना चाहिए, यात्रा भी बढ़नी चाहिए उसकी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है। तो हम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये है कि वो अगर मैनेज वे में हो, प्रॉपर ढंग से हो और बढ़ने, क्योंकि उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी उतनी है ही नहीं, उतना वो सस्टेन कर ही नहीं पाता है। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान उस चीज़ का होगा ही। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, हेलीकॉप्टर सेवा भी ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो मैं बोल रहा था कि ब्लैक कार्बन जो है वो ग्लेशियर्स में इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से जो हीट जो है ग्लेशियर्स ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से उनकी मेल्टिंग फास्ट होती है। और फास्ट मेल्टिंग होती है तो डेफिनेटली कभी बारिश हो गई, कुछ हो गई तो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से डिजास्टर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लंबे समय से गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग में कार्यरत डॉक्टर सर्वेश उनियाल का कहना है कि केदारनाथ यात्रा आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मगर यहाँ की जलवायु को लेकर भी सभी को सोचने की जरूरत है। पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम सभी को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करें। अगर हम पॉलीथीन का प्रयोग हिमालयी क्षेत्रों में कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो पॉलीथीन निस्तारित करने की कोई प्रोविज़न है, उसको हम स्वयं नीचे लाएं और ऐसे स्थानों पर डंप करें जहाँ से कि कूड़ा निस्तारण हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि हिमालयी क्षेत्रों को बचाने का जिम्मा प्रत्येक नागरिक का ही है, हम लोगों का ही है और हम लोगों को ही पहले पहल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहीं तो चारधाम यात्रा से भले ही राज्य के पर्यटन के साथ ही आर्थिकी को गति मिल रही हो, लेकिन इसमें हो रही अनियमितता का खामियाजा हिमालय को भुगतना पड़ रहा है, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ETV भारत के लिए श्रीनगर गढ़वाल से विनय भट्ट की रिपोर्ट।